ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारोज निफ्टी एनालिसिस। कल 19 अगस्त को हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहला चीज जो नया टैक्स रिफॉर्म जीएसटी रिफॉर्म्स आया है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पंप आया है, बिकॉज ये एक अच्छा चीज भी है। जो एसेंशियल गुड्स है उनका जो भी स्लैब है 28% में जो पड़ता था वो 18 पे आ रहा है, 18 वाला 12 पे, कभी कभी कोई कोई चीज 5% में भी आ रहा है। तो इट इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेंडिंग बढ़ेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत यू नो टैक्स रिलीफ मिलेगा। एंड वाइस वर्सा, जो टोबाको और अल्कोहल है उसमें 40% तक टैक्स स्लैब जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में जो रिटेल सेंटिमेंट है उसको थोड़ा बूस्ट मिला है। इसके लिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज 25,000 लेवल है, और सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म से मार्केट का स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है। अगर यहां पे ऐसा कोई बिल आया होता जहां पे कॉर्पोरेट टैक्सेस पे थोड़ा रिलीफ मिलता तो हमें देखने को मिलता है एक्चुअल रैली। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई टैक्स रिलीफ के बारे में सोचो, ऑलवेज रिमेंबर दैट 75 भी क्या 90% के लिए जो अच्छा होने वाला है उससे मार्केट में रैली कम आएगा। 10% के लिए जो अच्छा होने वाला है उससे मार्केट में रैली आने वाला है। दिस इज हाउ द हायरार्की वर्क्स, दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। तो 90% के लिए अच्छा हुआ है, बट हम 90% कैन नॉट प्रोवाइड द अमाउंट दैट द 10% इज प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट में उस तरह का जंप सस्टेन नहीं कर पाया। अदरवाइज यहां पे टैक्स रिफॉर्म अगर कॉर्पोरेट पे आया होता तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का मार्केट देखने को मिलता। एनीवे, दिस वाज द न्यूज। अब हम लेवल्स पे एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज वीकली टाइम फ्रेम, सबसे पहला चीज, दो चीज इसके मिडिल में बोलना है। यहां पे आईसी था, आईसी वॉइड हो गया, कंप्लीट डन एंड डस्टेड। यहां पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि मार्केट यहां पे जैसे रुक रहा है यहां से निकलेगा, हम अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब गैप अप ओपन होकर निकल गया, इसका भी कहानी खत्म हो चुका है। एक सेकंड, इसका भी कहानी खत्म हो चुका है एंड इसका भी कहानी खत्म हो चुका है। जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू प्राइस, वो मार्केट ने ये 1.5% दे दिया। नथिंग टू डू, गैप अप ओपन हुआ, कुछ नहीं कर सकते, दे दिया। अब अगेन मैं आपको यही बोलूंगा, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि वो गैप अप ओपन होके दे, फ्लैट ओपन होके दे, गैप डाउन ओपन होके दे। मार्केट का प्राइस में बस मैटर करता है कि क्या प्राइस मूव किया, बिल्कुल किया। अगर आप कैंडल को छोड़ के इस तरह का लाइन देखोगे, यस प्राइस रिएक्टेड, द मूवमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग, प्राइस ऑलरेडी डिड दैट। अच्छा ठीक है, अब डेली और वीकली में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, जस्ट मोमेंट, ओके, वीकली कैंडल अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, गैप अप मतलब गैप अप नहीं, इन द सेंस ऑफ वीकली कैंडल का हाई तोड़ेगा, मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोमेंट हो भी गया, 25,000 के आसपास से मार्केट अब रुक रहा है। अब मार्केट क्या है ना, एक रेंज पकड़ सकता है अनलेस एंड अनटिल फिर से 25K के ऊपर मार्केट स्टेबल ना हो जाए। 25,000 इज अ वेरी साइकोलॉजिकल नंबर, इसके ऊपर मार्केट स्टेबल होगा तो ही हम आगे का देख सकते हैं। यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी था, मार्केट ने इसको भी कवर कर दिया। तो मैं ये लेवल को भी अब थोड़ा सा रिफाइन करने वाला हूँ। जैसे अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब ये वाला लेवल, एक सेकेंड, ये वाला लेवल अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 25,000 का एक राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, साथ ही साथ इसके इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लिया तो हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देखते, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है कि स्टीप रिकवरी नहीं आया, स्टीप डाउनसाइड का मूवमेंट आता तो बेयर्स मतलब वहां पे वो हो जाता कि ठीक है मार्केट गैप अप ओपन हो गया, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम करेक्शन हो रहा है, विच इज गुड फॉर अस। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का मार्केट दिख रहा है आने वाले टाइम पे, आने वाले 1-2 दिन में मार्केट हमें ऐसे ऐसे ही देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहा, वो अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है, अदरवाइज वो फिर से डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। ये एक पैटर्न पे चल सकता है। तो ऑप्शन सेलर्स जितने भी है, दे आर गोना क्रिएट एनी टाइप ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल, बोथ वो क्रिएट कर देंगे, स्ट्रैडल भी करेंगे, स्ट्रैंगल भी करेंगे। और एक वाइडर व्यू, क्योंकि और 2 दिन बाकी है, और कितना दिन बाकी है, एक्सपायरी है हमारा 20 तारीख को ना, ये हफ्ता लगभग और 3 दिन। तो वो 3 दिन को मार्केट थोड़ा बहुत वो एक रेंज में फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो हमें क्या फाइन करना है, कॉन्ट्रास्ट विल बी वेरी गुड। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस ऑफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ना देख के आप लिक्विडिटी ग्रैब या रिवर्सल्स पे देखिए। इससे क्या होगा, क्योंकि ब्रेकआउट अभी नहीं होने वाला है, अभी एक ब्रॉडर रेंज में फंस जाएगा मार्केट। यहाँ पे नीचे में एक पीडीसी और इफिशियंसी है, और काइंड ऑफ ऊपर में ये जो 400 पॉइंट का जोन है, मार्केट इसी के अंदर खेलने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब कल के लिए मैं इमीडिएटली कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज कल के लिए 2-3 चीज जो है बहुत मजेदार होने वाला है। सबसे पहला चीज ये होने वाला है, अगर हम इस लेवल को ठीक से देखते हैं, ठीक है, ये लेवल को ठीक से देखते हैं, और जो वर्किंग रेंज है उसको सिर्फ और सिर्फ आज का डे रेंज के हिसाब से मैं पकड़ता हूं, तो ये है, ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओके, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जस्ट अ मोमेंट, या कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ गया, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, बहुत स्मूथ लिक्विडिटी है, ठीक है। इफ यू कैन फाइंड द लिक्विडिटी, यू विल सी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी जमा पड़ा हुआ है।
ओके। अब अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ गया, मैं वेट करूंगा लिक्विडिटी ग्रैब के बाद ये लेवल से अगर मुझे 15 मिनट सेटअप लिक्विडिटी ग्रैब, कोई भी मेरा शॉर्ट साइड का सेटअप, कोई भी एसएमटीज, कोई भी स्नाइपर, कुछ भी मिलता है, मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, बिकॉज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो मैं आप लोगों को कोई भी डायरेक्ट टिप्स नहीं दे रहा हूँ। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई मे हैव पोजीशंस रनिंग इन द लेवल्स दैट आई एम शेयरिंग। तो आप लोग आपका रिसर्च जरूर कर लीजिए, सीए या फिनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात कर लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट में जो भी आप काम करोगे, याद रखिए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। तो ये चीज मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो इनकेस अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन हो, अपसाइड की तरफ जाता है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, कल को अगर ये मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ये लेवल से मुझे कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट देखता हुआ मिलता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, और टारगेट को मैं थोड़ा ओपन करके नेक्स्ट लिक्विडिटी तक प्रोसीड कर सकता हूँ। मतलब क्या हो सकता है, मार्केट लिक्विडिटी लिया, फिर से अपसाइड गया, तो ये जो मोमेंट है इसमें मजा आ सकता है, क्योंकि क्या है ना, मैक्सिमम लोग फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हैं कि चलो ब्रेकडाउन हुआ, अब नीचे की तरफ आएगा, अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। जस्ट लाइक दिस सिनेरियो, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे की तरफ आया, ऊपर गया। बस इस बीच में दो चीज देखना है, दो चीज क्या देखना है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या फॉलोएशन में ब्रेक आ रहा है। मतलब अगर मार्केट लास्ट हाई को नहीं तोड़ रहा है, यहां से घूम गया, तो मतलब क्या, बियर्स आर विनिंग द रेस, बियर्स आर विनिंग द रेस। बट अगर यही चीज मार्केट ऐसे करता है कि ये अपसाइड तो गया, लिक्विडिटी ग्रैब तो क्या, लेकिन यहां से शॉर्ट साइड का ट्रेड ना, ये लास्ट हाई को तोड़ के लिया, ये लास्ट हाई को तोड़ के लिया, तो मैं यहां तक वेट नहीं करूंगा, इसके बीच से ही घूम सकता है। क्यों? क्योंकि फिर से स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेकेज आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पावर में, बियर्स का पावर में ब्रेकेज आ रहा है। तो ये चीज ऑन द वे देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये चीज आप जितना ट्रेड करोगे, आप जितना मार्केट पे रहोगे, ये चीज आपका आई उतना ज्यादा ट्रेंड होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ। सपोज ऊपर गया, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं आया, डायरेक्टली ऊपर चला गया, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि वन साइडेड वे में मैं क्या ही कर सकता हूँ वहाँ पे। अगर ऐसा एक कैंडल ऐसा आया, दूसरा कैंडल ऐसा आया, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरे लिए कोई ट्रेड बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। ये जगह पे तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा 25,000 के आसपास जाके क्या कर रहा है। एक मोमेंटम देगा, फिर 25 के से आसपास से मैं शॉर्ट कर दूँ तो ठीक है, नीचे से कवर करके फिर तोड़ने वाला देख सकता हूँ। अदरवाइज मैं सेकंड हाफ में अपडेट करूंगा आप लोगों के साथ, ओके। और एक चीज, ये हफ्ता लास्ट है, ठीक है, नेक्स्ट हफ्ते से पूरी मतलब आप मान के चलो सितंबर से मैं लाइव में आने वाला हूँ, बिकॉज ये हफ्ता इसलिए लास्ट है। आप लोगों का ट्रेडस्क्राइब को लेके बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडस्क्राइब.in को यूज़ कर रहे हो, तो उसमें बहुत अपडेट्स अभी लाना है। जैसे कि मैनुअल मोड को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, फॉरेक्स के लिए कुछ मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, क्रिप्टो के लिए करने वाला हूँ, एंजल ब्रोकिंग के लिए करने वाला हूँ, ब्रोकर सिंक और आने वाला है, बहुत सारा चीज़ आने वाला है। तो दिस वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन योर एक्सपेक्टेशन। आप लोग जो चाहते हो आप लोगों को वो मिले, उसके लिए मैं और मेरा टीम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए लाइफ को थोड़ा मैं पॉज रख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से सितंबर से मैं लाइव करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ प्रोसीड करता है। अब सपोज फ्लैट ओपन हुआ, इसी बीच में रह गया, नो ट्रेड एट ऑल, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अब फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव जगह हो सकता है, थोड़ा सा खेल दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, आज का डे लो है। अब दो तरह का चीजें हो सकता है, कल डे लो को तोड़ के अपसाइड जाके फिर नीचे की तरफ ऐसा पैटर्न कंटिन्यू किया, या फिर डायरेक्टली नीचे की तरफ आ गया। तो दो तरह का चीज हो सकता है, बिकॉज गैप अप ओपन हुआ है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सडन रातों रात मार्केट छोड़ देगा, बियर्स बुल्स अपने पोजीशन को छोड़ देगा। बट जिस तरह का मोमेंट दिख रहा है, बियर्स स्ट्रॉन्ग हैंड ले सकते हैं। बट यहाँ पे ना वो 90-10 का रेशियो नहीं है, यहाँ पे क्या है 60-40, 65-35 ऐसा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, आने दूंगा मार्केट को। अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिला तो मैं बाई कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली, तो मैं बाई कर सकता हूँ। नीचे से बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके अपसाइड का मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक तक फिर से एक बार देख सकता हूँ, देख के वहां से मैं फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये तभी होगा अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आके मुझे कोई सेटअप मिला, मुझे कोई बियर ट्रैप मिला, मुझे कोई भी सेटअप मिला तो। लेकिन अगर मान के चलते पहला कैंडल आ गया और फिर स्मूथली नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगेन ये क्योंकि ब्रेकडाउन है, मैं यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जाने दूंगा जहां तक जाने देंगे। कोई भी पाइवट वगैरह दिखता है तो पाइवट पे शायद हो सकता है वो पाइवट वगैरह में रुक जाए, हो सकता है कोई भी यहाँ पे अगर SMA 50 है तो SMA 50 के आसपास आके रुक जाए, वेट करूंगा, वहां से पाइवट या SMA 50 से कोई बाइंग सेटअप मिलेगा, हल्का क्वांटिटी, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रक्चर फिर से कंटिन्यूएशन आ चुका होगा, हल्का क्वांटिटी से बाई करके फिर से ऊपर के आसपास का ऊपर का कोई भी इंटरनल FVG वगैरह से यहां से मुझे मिलता है तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर ऐसे आता है। सपोज मार्केट यहां पे रुका,
रुकने के बाद तोड़ रहा है तो मैं मोमेंटम में एक बार घुस सकता हूं, क्योंकि दो कैंडल जो बराबर आएगा उसमें बहुत बड़ा खेल हो चुका हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन का अपसाइड और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है, पीडीसी भी पड़ा हुआ है। ओके, ये जगह पे इनएफिशिएंसी प्लस पीडीसी दोनों है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है अच्छा खासा क्वांटिटी में, सपोज 1% के आसपास, बहुत बड़ा, मिल कहीं पे भी बहुत बड़ा गैप डाउन मान के चलते, 0.75% के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे आएगा पीडीसी और ये जो इनएफिशिएंसी है इसको टच करके कोई भी मुझे अगर बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं बाई कर सकता हूँ। फिर डे हाई का लिक्विडिटी तक एक बार मैं देख सकता हूँ। अगर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से रुक रहा है, ट्राई करूंगा एक दो बार, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी तोड़ रहा है, मैं जाने दूंगा, बट अगेन शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन है। फिर रुक के फिर तोड़ना मतलब क्लियर मैनिपुलेशन है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरा ट्राई पहला बार फॉल्स हुआ, दूसरा बार फॉल्स हुआ, तीसरा बार तोड़ रहा है, मैं वेट करूंगा, तीसरा बार का बियर ट्रैप पे मैं देख सकता हूँ, यहां से मार्केट एक बार अपसाइड जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा, यहाँ का जो पुराना पेंडिंग लिक्विडिटी है ना, मार्केट वो भी लिया होगा तो मजा और ज्यादा आएगा। देखो सीधी बात है, अगर आप कोई ट्रेड पे फंस रहे हो तो नेक्स्ट ट्रेड पे आपको मजा भी उतना आने वाला है। क्यों? क्योंकि यू आर मेकिंग अ प्लान, मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया। यू आर मेकिंग अ प्लान, मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट आपके ऑपोजिट भी नहीं किया। यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग लॉन्ग, मार्केट पे आपने बाई किया बट मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया आपके लॉन्ग साइड को, बट मार्केट नीचे भी नहीं आया, अगेन यू आर गोइंग अबाउट थिंकिंग अबाउट गोइंग लॉन्ग, आपने फिर से बाई किया बट मार्केट उसको फिर से रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। इसका सिंपल सा रीजन है, आप रुको, आप शॉर्ट साइड के बारे में मत सोचो। मार्केट अभी फिलहाल लॉन्ग को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट अपसाइड भी जा सकता है। व्हाई? क्योंकि अगर मार्केट आपको डिसरिस्पेक्ट प्रॉपरली कर देता तो आप जैसे यहां पे बाइंग के बारे में सोचते, क्या होता, आपने बाई किया, फिर मार्केट आपको रुकने का मौका नहीं देता, मतलब आपको आप देखते रहते मार्केट नीचे आ जाता। दिस इज कॉल्ड डिसरेस्पेक्शन, मतलब डायरेक्ट डिसरेस्पेक्ट कर देना हो गया कि नहीं आपकी बात नहीं सुनना है। उस केस पे जल्दी जल्दी निकलो, रिवर्स साइड पोजीशन बनाओ या चुपचाप बैठे रहो। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाता है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तो क्या होगा, कभी भी एक सडन लिक्विडिटी ग्रैब आएगा, आप उस मौके का इंतजार करो, उस बार जब थर्ड बार या फोर्थ बार में निकलेगा वो आपको 4 गुना 5 गुना पैसा बना के देके जाएगा। तो दिस इज वही चीज है कि जितना फंसोगे उतना ज्यादा मजा आएगा नेक्स्ट ट्रेड में, बट इफ यू कैन हैंडल द हीट ओनली। अगर आप हैंडल द हीट नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द किचन। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई और दिन ट्रेड करना पड़ेगा या फिर आपको कोई और स्ट्रेटजी देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब अगर मार्केट 0.5% के अंदर गैप डाउन ओपन होता है, छोटा मोटा गैप डाउन, मजा थोड़ा खराब आ सकता है, टू बी ऑनेस्ट लेवल्स नहीं रहेगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो ऑफकोर्स जो SMA 50 है, ठीक है, SMA 50 जो रहेगा वो हो सकता है ऐसे आ जाए, SMA 50 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए। उस केस में SMA 50 को आप एक डायनामिक रेजिस्टेंस बना के वहां से शॉर्ट वगैरह देख सकते हो, बट मिडिल के आसपास गैप डाउन पे ना मजा खराब आएगा, मार्केट एक रेंज पकड़ लेगा, ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा मजा आएगा। बायर्स होते हुए मैं आपको वही बोलूंगा कि एज अ बायर आप फिर वहां पे ना इग्नोर करो तो ही बेटर है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, दो तीन सिनेरियो बन सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है 25,000 के आसपास, 0.5% के नीचे 25,000 के आसपास, तो वेट करो। अगर मार्केट ये जो लेवल है ये एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल सपोर्ट बन सकता है। अगर मार्केट ये लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ डे हाई को तोड़ रहा है तो 25,000 का मार्केट तोड़ सकता है, वहां पे हम अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है, बट आधा आधा क्वांटिटी से। मतलब ये लेवल को रिस्पेक्ट किया तो यहां से कुछ क्वांटिटी पुश किया जा सकता है, फिर से गया कुछ क्वांटिटी यहाँ पे पुश किया जा सकता है, और लेवल को तोड़ के अगर प्राइस एक्शन आया तो फाइनल क्वांटिटी पुश ऑन किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से घूमा, आपने कुछ क्वांटिटी पुश किया, यहाँ पे डायरेक्टली तोड़ा और फिर नीचे की तरफ आ रहा है, वी हैव टू गेट आउट। यहाँ पे एक बार रिएक्शन दिया लेकिन फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, वी हैव टू गेट आउट। ठीक है, तो ये सारा चीजें ऑन द गो करना पड़ेगा। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 25,000 के ऊपर, तो वहां पे थोड़ा सा मिक्स सिनेरियो बन सकता है। एक हो सकता है गैप अप ओपन होकर सडन नीचे की तरफ आ गया, तो मतलब क्या सिंपल सिनेरियो बन जाएगा कि बुल्स आर नॉट गोना गो हाई, बियर्स इसको जाने नहीं देंगे, अब मार्केट नीचे की तरफ तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर गैप ओपन होकर सस्टेन कर दिया तो हाँ, बियर्स अब गिव अप करने वाले, बुल्स फिर से कंट्रोल लेने वाला है। तो मतलब गैप ओपन होकर मान के चलते आधा घंटा 45 मिनट मार्केट अपसाइड की तरफ सस्टेन कर गया, वेट कीजिए, एक प्राइस एक्शन आ गया तो वी कैन गो फॉर इट। बस थोड़ा देख लेना प्राइस एक्शन बुल ट्रैप पे कन्वर्ट ना हो के कंटिन्यूएशन पे आए, वो चीज देख लेना, तो हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। और इनकेस अगर गैप अप ओपन होके ही पहला कैंडल बहुत अच्छा खासा रेड कैंडल आ गया तो खत्म है कहानी। इसके नीचे निकलते ही मैं प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। पहला टारगेट ये रहा, पीडीसी के आसपास हो सकता है। यहाँ के आने के बाद अगर मार्केट को मूड रहेगा, विक्स बढ़ेगा तो वो तोड़ सकता है, विक्स वही का वही खड़ा रह गया तो मार्केट सारा दिन के लिए रख सकता है, आने वाले दिनों में मार्केट फिर से तोड़ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल सोच रहा हूँ निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। आप भी आपके अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हो। ये प्लान से आपको अगर हेल्प मिलता है जरूर लाइक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। चलो
नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत एडवांस चीज़ हम वहाँ पे डालते रहते हैं। ट्रेडस्काइप.in ऑब्वियसली आ चुका है। तो एज अ ट्रेडर स्टार्ट जर्नलाइजिंग ब्रदर, स्टार्ट जर्नलाइजिंग सिस्टर, आपको ये करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे जर्नलाइज करते हैं, कैसे नोटपैड वगैरह करते हैं। वहाँ पे इमेज सेक्शन आ रहा है, बहुत सारा चीज़ें आ रहा है। 1 महीने के अंदर ट्रेडस्काइप जहाँ पे चला जाएगा, उसके बाद आपको बस 3 चीज़ें चाहिए होगा ट्रेडिंग करने के लिए। एक चाहिए होगा आपको ब्रोकर, दूसरा चाहिए होगा आपको चार्टिंग, तीसरा चाहिए होगा आपको जर्नलाइजिंग। ब्रोकर के आप कुछ भी ब्रोकर ले सकते हो। चार्टिंग में आप या तो ब्रोकर ले लो या तो ट्रेडिंग व्यू ले लो, और जर्नलाइजिंग में आपको ट्रेडस्काइप, जो कि आपको पूरा कच्चा चिट्टा आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट के साथ साथ आपका फ्यूचर शेप करने में हेल्प करेगा। पास्ट से डाटा लो, प्रेजेंट को अच्छा करो, फ्यूचर के लिए रेडी बनो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हम बना रहे चीज़ों को और बहुत यूजर फ्रेंडली रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बिगिनर्स से लेके एब्सोल्यूट एक्सपर्ट, एब्सोल्यूट एडवांस, सबको सब चीज़ मिले। ठीक है, बिगिनर्स का मैट्रिक अलग होगा, एब्सोल्यूट एक्सपर्ट का मैट्रिक्स अलग होगा। तो जाओ स्टार्ट जर्नलाइजिंग। जैसे आज क्या क्या ट्रेड किया वहां पे जाओ, नोटपैड पे जाओ, नोटपैड पे लिखो, आज का ब्रोकर के पास जाओ, सीएसवी डाउनलोड करो, सीएसवी डाउनलोड करके अपलोड करो। ऐसे करके करो, मैं दिखा दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो आपको क्या मिल जाएगा। ट्यूटोरियल वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? मोस्टली आपको मिलेगा ट्रेडस्काइप.in के नीचे, यहाँ पे देखना एकेडमी लिखा होगा। एकेडमी में आपको सारा ट्यूटोरियल वीडियोस आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं डालता रहूँगा। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे सारा लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।